नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। और होली यानी रंगों का त्योहार, ये उत्सव जब जब आता है सबको रंगों से सराबोर कर देता है। तो आज स्वदेश न्यूज परिवार होली का ये उत्सव मनाने पहुंचा है। तमाम कलाकार हमारे साथ हैं और एक सबसे बड़ी बात, कहते हैं लोकगीत, और गीतों के बिना इस त्योहार को, रंगों के बिना इस त्योहार को कैसे हम कहते हैं ना, अधूरा सा महसूस होता है। तो आज गीत भी होंगे, लोकगीत भी होंगे, बातें भी होंगी और रंग और गुलाल भी होगा। और इसकी हम शुरुआत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना कि जब गीतों से शुरुआत होनी है और रंगों से शुरुआत होनी है तो रंग भी हैं। और हमारे साथ आज इस पूरे प्रोग्राम के लिए जो खास मेहमान हैं, आप मेरे साथ में हैं अर्चना खरे जी, जो लोकगीत कलाकार भी हैं और बहुत सारे गीतों से, अपने मधुर मधुर गीतों से आज इस उत्सव को कहते हैं ना कि बहुत अच्छे उत्साह में, रंगों में डुबो दूंगी। और उनके साथ हमारे साथ पीछे भी आप देख सकते हैं तमाम पूरी टीम उनकी सहयोगी हैं। तो आज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और कहते हैं जब शुरुआत ही करनी है, और मैंने शुरुआत में कहा कि बिना गीतों के तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसकी एक छोटी सी शुरुआत स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से आप सब लोगों के लिए मैं करती हूँ, और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी अर्चना जी संभालेंगी। तो चलिए, क्योंकि होली का त्योहार है, एक गीत है और कहते हैं उसके बिना आपने कभी होली नहीं देखी होगी, उसको हमेशा हर जगह सुना और देखा ही होगा। और गीत कुछ ऐसा है कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे ओ किरे मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया होली है। तो ये तो थी शुरुआत, और अब जिम्मेदारी अर्चना जी के कहते हैं उनके साथ भी। तो अर्चना जी, सबसे पहले और आप सबका मैं स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ। सारे दर्शकों को, आप सभी को स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से रंगों के उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अर्चना जी, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। कहते ना, खुशी अलग होती है, रंगों का त्योहार, बिल्कुल, खुशी अलग होती है। मिठाइयाँ होती हैं, रंग होता है। तो सबसे पहले कुछ कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों के लिए, इस उत्सव के लिए? होली का उत्सव हमारे मन में हर्षोल्लास की एक उमंग जगाता है। कहते हैं कि जैसे रंग-बिरंगे हमारे रंग होते हैं, जो हमारे कलर्स होते हैं, वैसे ही सबके जीवन में खुशियाँ रहे, आनंद रहे, उत्सव रहे और हमेशा हम हँसते-खेलते इस त्योहार को अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हम सभी देशवासियों के साथ मनाते रहें। और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक लोकगीत जो है हमारा लोक संगीत, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति से जुड़ने का एक अनूठा प्रयास है मेरा। तो आप सभी हमारे साथियों के साथ आनंद लीजिए। लोक गीतों का कुछ गीत हैं, कुछ लोकगीत हैं, कुछ उसमें फिल्मी गीत भी हैं कुछ। और बस शुरू करते हैं हम इस जी। मैं तो ऊसई अतर में डूबी लला, मैं तो ऊसई अतर में डूबी लला, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। तो ऊसई अतर में डूबी लला, मैं तो ऊसई अतर में डूबी लला, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। काहे को रस रंगा बनो है, 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 काहे की पिचकारी लला, हाँ काहे की पिचकारी लला, मुँह पे
रंगा न डारो सांवरिया, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। केसर को रस रंगा बनो है, केसर को रस रंगा बनो है, केसर को रस रंगा बनो है, केसर को रस रंगा बनो है। कंचन की पिचकारी लला, हाँ कंचन की पिचकारी लला, मुँह पे रंगा न डालो सांवरिया, मैं तो ऊँचाई अतर मैं तो ऊँचाई अतर में डूबी लला, मुँह पे रंगा न डालो सांवरिया, मुँह पे रंग मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया, मुँह पे रंगा न डारो सांवरिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मतलब मैं मुझे लगता है शुरुआत ही ऐसी हो रही है, तो आप सोचिए आगे आगे और क्या होगा। ये बात देखिए है जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था, रंग जब होते हैं तो कहते हैं ना भाव भी अपने आप होते हैं, गीत होते हैं तो कदम ताल होती है, झनकार होती है, और उसके बिना ना सब अधूरा सा लगता है। तो शायद ये उत्सव और ये आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, और रंगों से सराबोर तो है ही, शुरुआत ही ऐसी हो गई है और इसी कड़ी को हम आगे भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हैं, सहयोगी हैं अर्चना जी के, पूछेंगे उनसे कैसे ये जो जब ये पर्व होता है कैसे एक पहले से फील आता है कि होली आ रही है। जैसे त्योहार सभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो रंगों का पर्व होता है, गुलाल का ये जो उत्सव होता है, इसकी एक बात ही निराली होती है। हमारे साथ और भी हैं, कैसे आप होली को देखती है? होली तो बहुत मतलब फेवरेट फेस्टिवल है हमारा, और मतलब साल भर से इंतजार रहता है इस चीज का। हम लोग बहुत बड़े उत्साह से मनाते हैं, हमारी सब सखियां बहुत ही ज्यादा उत्साही हैं, और महीने भर पहले से अंदर से तो होने लगता है कि होली है होली करके। और हमारी ये मिसेस चौबे तो कुछ ज्यादा इधर से मैम, आप कैसे मानते? नमस्कार जी, मैं हूँ मथुरा से हूँ मैं। और चूंकि मथुरा तो रंगों का त्योहार है, हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल सबका त्योहार ही होली का है। और वहाँ जो रंग ब्रिज में उड़ते हैं तो उसको मैं महसूस करती हूँ कि भोपाल में भी वैसा कुछ माहौल हो और कुछ वैसे ही हम लोग रंगों से सराबोर रहे। तो जब से होली का बसंत पंचमी शुरू करते हैं तो मन करता है कि अभी से हम लोग होली खेलना शुरू कर दें, और सही में हम लोग तो पूरी तरंग में आ जाते हैं, लगता है जैसे भांग पी रखी हो, लेकिन पूरा होली का पूरा जुनून सवार रहता है हम लोग के ऊपर। बिल्कुल सही है। और देखिए ये बात है, कहते हैं ना कि ये उत्साह तो है देखिए, और एक वो जो फील होता है, एक शुरुआत जब रंगों के उत्सव से होती है, कई सारे त्योहार आते हैं, तो ये अपने आप में कहते हैं रंग गुलाल लगाना। और ये भी कहा जाता है कि आप कहीं ना कहीं एक वो फिल्मों में गाने नहीं होते कि जो दुश्मन होते हैं वो भी गले मिल जाते हैं, बहुत चला, तो किसी की यदि अनबन भी हो गई है तो कहते हैं कि इस दिन वो दोस्ती में बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है यदि आप उन्हें रंग गुलाल लगाकर इसकी शुभकामनाएं दें। तो ये पर्व ही ऐसा है, सबको जोड़ने के लिए, सबके साथ प्यार से रहने के लिए, और सारे रिश्तों को भी रंगों की तरह, बहुत अच्छे रंग बिरंगे की तरह निभाने के लिए भी। एक बार फिर से अर्चना जी, अब हमें क्या एक खूबसूरत सा गीत सुनाएंगी? जी बिल्कुल। अब कान्हा जी की बात हुई है तो हम उन्हीं का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, उनकी जो लीलाएं थी उनको याद करते हुए, बस उन्हीं के रंग में रंगते हुए अब एक और हमारा फागुन का गीत, लोकगीत। बिल्कुल। फागुन के महीना रसीले, घरे नहीं छैला छबीले। फागुन के महीना रसीले, घरे नहीं छैला छबीले। फागुन के महीना रसीले, घरे
अरे पिया बिन कोरी धरी रे, पिया बिन कोरी धरी रे, घरे नैया छैला छबीले, पिया बिन कोरी धरी रे, घरे नैया छैला छबीले, फागुन के महीना रसीले, घरे नैया छैला छबीले। हम तुम संग में होरी खेले, 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 तो कब आहे ऐसी घड़ी रे, कब आहे ऐसी घड़ी रे, घरे नैया छैला छबीले, तो कब आहे ऐसी घड़ी रे, घरे नैया छैला छबीले, फागुन के महीना रसीले, घरे नैया छैला छबीले। फागुन के महीना रसीले, घरे नैया छैला छबीले, फागुन के महीना रसीले, घरे नैया छैला छबीले। वाह वाह, वाकई में कहते हैं ना कि छैल छबीले भी हो गए, रंग भी हो गए, कान्हा हाँ। जी भी आ गए और इस कड़ी को और आगे बढ़ाते चलेंगे। लेकिन कहते हैं सबके लिए ये पर्व जो है, ये उत्सव है, जो रंगों का त्योहार है, वो बहुत ज्यादा खास भी होता है। अब किसके लिए कितना खास है, वो कैसे मनाते हैं, इसी पर और आगे भी बढ़ेंगे। हमारे साथ और सारे लोग भी हैं आज इस उत्सव को मनाने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। मैम, कैसे मनाती हैं होली और कितना महत्व मानती हैं इसका? मैं हूँ सरोज पटेरिया और होली एक बहुत ही अनूठा रंगों का त्योहार है जिसमें हम सभी को अपार खुशी होती है। हम उस दिन का इंतजार करते हैं कि हम अपनी सभी सखियों के साथ रंग गुलाल खेलें और आपस में खुशियाँ बांटें। धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि कहते हैं ना इसका उत्साह बहुत अलग होता है। मैंने शुरुआत में ही इस चीज को कहा, कैसे मनाती है होली, कितना खास मानती? हेलो, मैं पारुल खरे। होली मतलब इंतजार रहता है पूरा साल होली का, बस मस्ती मजा, डांस गाना ये सब और खाना पीना, बहुत मस्ती करते हैं बहुत। थैंक यू। एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि अमूमन जो दूसरे त्योहार होते हैं, काफी ज्यादा सजना संवरना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तैयारियां। ये एक ऐसा त्योहार होता है कि बढ़िया मस्त आप अपने पसंद के कपड़े पहनिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं और रंगों में आप बढ़िया खूब खेलिए। खाने के लिए जैसा कि उन्होंने बताया ही, तो अच्छा रंग गुलाल भी उड़ाना है, अच्छा खाना भी है और खुशियां भी मनानी है। चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अर्चना जी के पास एक बार फिर से चलेंगे। अर्चना जी, एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज इस उत्सव में बैठे हैं, इतने प्यारे प्यारे लोकगीत आप सुना रही हैं, इस कड़ी को हम और आगे भी बढ़ाएंगे। कैसे, मतलब मैं इस लोकगीत की जो मधुर आवाज मैंने आपकी सुनी, मैं जानना चाहूंगी कब से कर रही हैं आप ये? जी, मेरे परिवार में ही शुरू से संगीत रहा है और फोक म्यूजिक, लोक संगीत। मेरे दादाजी लिखते थे, मेरे चाचा जी भी लिखते थे, पापा कंपोज करते थे और बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स होते थे पापा के। जब मैं छोटी थी तो पापा के साथ जाती थी। तो बचपन से ही संगीत, मम्मी के यहाँ भी पापा के यहाँ भी, तो दोनों घरों में जो संगीत का जो दौर चला, तो उसको आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने परिवार की संस्कृति विरासत को लेके। फिर बीच में मैंने फोक लोकगीत छोड़ दिए। ऐसा लगा कि अरे लोकगीत अरे पुराने जमाने के हैं, मम्मी गाती थी। ऐसा बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। तो फिर मैंने लोक संगीत को लेके आगे चीजें की। अभी मेरी पीएचडी भी चल रही है लोक संगीत को लेके। तो यही बस। बाहर भी आप प्रोग्राम्स करती हाँ हैं? जी, हाँ जी, बाहर भी हमारे संस्कृति विभाग द्वारा प्रोग्राम चलते हैं, कल्चर विभाग द्वारा प्रोग्राम चलते हैं और हमारी संस्था है निनाद संगीतालय, उसमें हमारे ये शौकिया गायक भी हैं और बच्चियां भी हैं। बच्चियां प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हैं, कथक डांस भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है। तो एक पूरा प्रॉपर विद्यालय है मेरा।
तो मेरा एक सपना था कि मेरा खुद का विद्यालय हो, मेरा एक उद्देश्य भी था कि नहीं, मेरा शुरू से संगीत से जुड़ी हुई हूँ, तो उस विरासत को अपनी पापा दादा इन सब की जो धरोहर है उनको आगे ले जाऊं। और ईश्वर ने, मेरे परिवार ने, सबने सपोर्ट किया, मुझे सबने सहयोग किया, तो आज काफी बड़ा हमारा विद्यालय है और काफी ऊंचाइयों को छू रहा है। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं अपने लोक संगीत को लेके आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल। और अब हमें क्या सुनाएंगी? आज अब होली, ब्रज की होली के बगैर तो हमारा कुछ पूरा नहीं होगा। आज ब्रज में होली रे रसिया। आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज बनिता आई, घर घर से ब्रज बनिता आई, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। इतते आए कुंवर कन्हाए, इतते आए कुंवर कन्हाए, इतते आए कुंवर कन्हाए, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, उतते आई राधा गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली 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 रे रसिया। बिल्कुल सही कहा था। इस गाने के बिना बहुत अधूरा सा लगता है और इसके बिना होली हो भी नहीं सकती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज, ये जो उत्साह पीछे दिख रहा था, ये जो होली दिख रही थी, ऐसा लग रहा मतलब कि हाँ, वो जो कह रहे थे सब लोग, बस आने वो सब लोग जो कह रहे थे कि वो जो भाव और मथुरा बता रही थी, मुझे आंटी बहुत मिस कर रही थी। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा, थोड़ी देर में और आएगा। थोड़ी देर में और आएगा। चलिए और प्यारी प्यारे से और गीतों के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। अर्चना जी हमें लोक गीतों के साथ साथ आज कह रही थी कि कुछ फिल्मी गीत भी सुनाएंगी, तो जी। धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अर्चना जी और क्या? जी, एक और हमारा होली का, रंग डारूंगी नंद के लालन पे, रंग डारूंगी। चलिए। रंग डारूंगी नंद के
लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। सांवरो रंग लाल कर डारूंगी, सांवरो रंग लाल कर डारूंगी, सांवरो रंग लाल कर डारूंगी, मलि गुलाल दो गालन पे, हाँ मलि गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। नारी बनाए नचाए छोड़ूंगी, नारी बनाए नचाए छोड़ियो, नारी बनाए नचाए छोड़ी हो, ढप मृदंग, हाँ ढप मृदंग की तालन पे रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी, रंग डालूंगी, डालूंगी 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 रंग डालूंगी। होली है। वाह अर्चना जी, वाकई मजा आ गया। और इस चीज को बहुत जल्दी से, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज को और आगे बढ़ाऊं। पीछे बहुत सारे लोग हैं, मुझे जाना पड़ेगा उनके पास और क्योंकि अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो चलिए आइए, अभी तो और सारे लोग हैं, उनके साथ भी इस पर्व को मनाना है। पूछेंगे कितना खास उनके लिए होता है और किस तरह से वो होली को मनाती हैं, कैसे मनाती हैं आंटी होली और कितना महत्व मानती हैं। मैं होली को बहुत खूबसूरत ढंग से मनाती हूँ और खूब अच्छा लगता है। सभी रंग मिलके हम लोग बैठते हैं, सब हमारी चौबे भाभी सभी लोग आते हैं, हमारी सारी फ्रेंड, फिर हम लोग बैठकर होली खेलते मंदिर में और खूब रंग से खेलते मस्ती से। सबसे अच्छा त्योहार, वैसे तो सारे त्योहार बहुत अच्छे होते हैं, होली को कितना विशेष मानती हैं। होली को बहुत विशेष मानते हैं। मैं मीना स्थापक फाइन से। हम लोग होली बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं। अपने पुराने गिले शिकवे सब दूर करके एक दूसरे को गुजिया खिलाते हैं, रंग खेलते हैं, बहुत पानी से खेलते हैं, कलर से खेलते हैं, फूलों से खेलते हैं, बहुत फाग गाते हैं और एक दूसरे से गले मिलके होली का त्योहार आनंद पूर्वक मनाते हैं। वाह, वो तो मुझे यहाँ पे वो प्रेम भाव जो दिख रहा है उसी से समझ में आ रहा है। और सब लोग की एकता के साथ आपको कितना खास मानती हैं इस पर। खास मानते, मैं तो ब्रज की हूँ ना, ब्रज की होली लठमार होली मेरे यहाँ होती है। लठमार होली खेलने वाले उसमें से हैं। खूब पचरंगी, बहुत होली अच्छी होती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे होली खेलने में, बहुत सबके साथ, सब बहनों से होली। आपको कैसा लगता है होली और किस तरह से मनाती हैं। हम तो प्रकृति के रंग ही अद्भुत हो जाते हैं। हमारी प्रकृति ही सराबोर हो जाती है रंगों से। फागुन का मास आते ही, वसंत ऋतु के प्रारंभ से कामदेव अनंग वो भी प्रकृति में
सम्मिलित हो जाते हैं, इस रंग से रंगित हो जाते हैं और हम लोग बड़े उत्साहित रहते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। हमेशा हमेशा से अनादिकाल से हम देखते जा रहे हैं अपनी दादी नानी मम्मी पापा सबको, तो बचपन से ही इसका तो बड़ा उल्लास रहता है कि कब ये पर्व आए और कब हम लोग रंगों में सराबोर हुए। तो इसका तो अद्भुत रंग है जो कि प्रकृति भी हमारा साथ देती है। इसका तो बहुत ही विवरण नहीं कर सकते, अद्भुत है, अद्भुत। बिल्कुल। और रंगों से सराबोर ये पर्व, और इसी कड़ी को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात बहुत खास है, आज स्वदेश न्यूज परिवार के साथ ही रंगों का उत्सव है, और स्वदेश न्यूज परिवार के साथ जिस तरीके से अर्चना जी हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत खास भी है। और इसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाएंगे। अर्चना खरे जी हमारे साथ है, पूरी टीम उनकी हमारे साथ है, आप देख सकते हैं हमारे साथ। और इस होली के पर्व को उमंग उल्लास के साथ हम यहाँ पर मना रहे हैं, क्योंकि गीतों की बात हुई थी। तो अब बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोकगीत हो और फिल्मी गीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इसमें भी आपको सराबोर करेंगे, और इसकी जिम्मेदारी अर्चना जी ने ही ले रखी है। तो अर्चना जी अब फिल्मी गीतों से भी यहाँ समा बांधेगी। अर्चना जी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, हाय गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, हाय गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, चाबे गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, बेला चमेली का सेजा लगाया, बेला चमेली का सेजा बिछाया, चमेली का चमेली का सेजा बिछाया, अरे सोबे गोरी का यार बलम से रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग चुनर वाली, रंग वाह वाह, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था इसके बिना तो सब अधूरा होता है, और वो यहाँ पे पूरा होता हुआ भी दिखा। और एक बात देखिए, आज क्योंकि अब सब लोग यहाँ मेरे साथ में हैं, और एक बात यदि देखी जाए और ये पूछने की कोशिश की जाए कि इस त्योहार का सबसे खास
सबसे खास क्या होता है? और गीतों में यदि बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किस चीज को महत्वपूर्ण माना जाता है ये अपने आप में? तो मैं अर्चना जी से ही पूछूंगी क्योंकि वो कलाकार भी हैं, बहुत समय से म्यूजिक को वो देख रही हैं, खुद का उनका विद्यालय भी है, वो बहुत बेहतर इसका जवाब देंगी। सबसे खास क्या मानती है? जब भी कोई त्योहार होता है अमूमन हमने देखा है कि गीतों को बहुत प्रायोरिटीज दी जाती है, बड़ा महत्वपूर्ण हमेशा रखा जाता है, लेकिन होली के जो गीत होते हैं इनकी बात ही अलग होती है। क्या खास मानती है? इसमें जैसे हमारे दीदी ने बोला भी, दीदी ने रंग और रसिया दोनों ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे प्रियतम है, हमारे सजना है या जो भी है, कान्हा जी है, तो हम उनको अपना प्रेम स्वरूप, उनका जो रूप देखते हैं हम, हाँ, तो उनको हम अपना सर्वस्व मानते हुए और उनके प्रेम में सराबोर होते हुए, हम उनको याद करते हुए, हम ये उनको मतलब याद करते हैं और उनके प्रेम में हम सब रंग जाते हैं। प्रिया और प्रियतम का ये विशेष तौर से पर्व है। प्रिया और प्रियतम का विशेषता इसने बताई है, चाहे राधा कृष्ण रूप में ले लीजिए, चाहे प्रकृति के रूप में, चाहे रति और कामदेव के रूप में। ये पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ साथ प्रकृति भी छठा अद्भुत बिखेर देती है। तो इसमें तो हम लोग सब मतलब जलमग्न कहने चाहिए, बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं पूजा में, सेवा में, आराधना में। और फिर रंगों का तो कोई कहना ही क्या, रंग पूरी जो भी कभी पूर्ति है वो रंग पूरी कर देते हैं। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे आंटी कितना खास मानती है इस होली त्योहार को? बहुत खास। बसंत आते ही मतलब मन एकदम हर्षोल्लास से भर जाता है। जेंट्स भी खड़े हैं हमारे भी। इतना मतलब बहुत ही उमंग। होली तो कहने ही नहीं है कि मतलब किस तरीके से, कोई शब्द नहीं है इन्हें वो करने के लिए, वर्णन करने के लिए। बहुत ही उमंग, बहुत ही हर्षोल्लास। हम लोग तो खैर बहुत कृष्ण कन्हैया, भोलेनाथ, पार्वती माँ, सबके अद्भुत ही रंग है होली के। सभी लोग अपनी सखियों के साथ बहुत ही उमंग के साथ होली मनाई जाती है। बिल्कुल, यानी देखिए कहते हैं ना कि ब्रज की होली है। यहाँ पर आंटी ने बहुत सारे लोगों के नाम लिए, तो सही बात है भाई, यदि महादेव हैं तो गौरा को क्या रंग नहीं लगाएंगे? वो भी लगाएंगे। तो कान्हा और राधा की होली है तो बाकी सब लोगों की भी होली है, हमारे साथ हम सब की भी होली है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कैसे होली को खास और विशेष मानती है। होली एक प्यार का पर्व है। कहते हैं इसमें हम दुश्मन को भी गले लगा के और पुराने गिले शिकवे भुला के वापस अपना नई शुरुआत कर सकते हैं। साथ साथ गुजिया का, मिठास का, नए से मिलने का, पुरानों को रूठों को मनाने का प्यार का त्योहार है होली। इसी तरह से मनाया जाता है। चलिए इसी कड़ी को हम और आगे भी बढ़ाएंगे और प्यारे प्यारे गीतों के साथ में। और अर्चना जी के पास एक बार मैं फिर से आऊंगी। अर्चना जी, एक बात है, होली का जो आज एक स्पेशल डे हम सबके लिए है, कहते हैं ना कि शुभकामनाएं हैं, रंग हैं, मिठास है और महत्व भी है अपने आप में इस पूरे पर्व का। ब्रज की होली की अभी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया, तो इस कड़ी को मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और मतलब एक और प्यारा सा गीत हो जाए। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, जब एक परफॉर्मर होता है, एक कलाकार जो होता है, जो उस भाव को समझ रहा होता है, जब वो अपने मंच पर प्रस्तुति दे रहा हो, ऐसे हम सब के साथ इस पर्व में हो, कितना फील और उमंग होता है उन गानों के साथ, उन म्यूजिक के साथ, क्योंकि आप उसके डेप्थ तक गई हैं, तो बहुत बेहतर बताएंगे। हम सब संगीत वाले हैं तो खो जाते हैं उनमें। ऐसा लगता है कि बस संगीत के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं जो हमें खुश रखती है, हमारे मन को खुश रखती है। हमारी एक सकारात्मक रवैया हमारा हो जाता है संगीत से अगर हम जुड़े हैं तो। और ये गीत ये संस्कार है हमारे, तो इनके भाव जब हम इनको गाते हैं तो वो भाव भी हमारे अंदर हो जाता है। हम सब यहाँ जैसे दीदी हैं, वो बहुत अच्छा नाचती हैं, सब लोग, ऐसा लगता है कि कोई किसी के जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं, संगीत से जुड़े हैं इसलिए। तो बस यही है संगीत का, और हमें पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक रवैया हमारा हो जाता है। बहुत सारे लोगों की चीज ऐसा है कि ये मैम है, इनको बीपी बहुत हाई था, लेकिन संगीत से जुड़ने के बाद इनकी बीपी की दवा इन्होंने बताया कि उन्होंने खाना बंद कर दी, क्योंकि वो संगीत से जुड़े हुए हैं। तो कई रागों से हमारी बीमारियां दूर होती हैं, और संगीत से हम कितने सारे राग हैं जो अलग अलग बीमारियों को दूर करते हैं। तो बस यही है कि हमारा जीवन में हमारा सकारात्मक सोच हमारी हो जाती है, हम मन खुश रखने, खुद अपने मन को खुशी मिलती है। बस आपकी एक बात से मुझे बहुत अच्छा एक बात याद आई है। कहते हैं ना कि जब मन अच्छा नहीं होता या आप उदास होते हैं या बहुत परेशानियों में होते हैं तो म्यूजिक को सुनिए, और म्यूजिक से बहुत सारी चीजों का समाधान होता है, आपको अच्छा लगता है। वही चीज मुझे लगता है अर्चना जी ने भी बताई है। चलिए अर्चना जी, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या खास हमारे सारे व्यूवर्स के लिए और इस होली के लिए? एक हमारा अंतिम गीत है
होलिया में उड़े गुलाल, क्योंकि इसके बगैर भी हमारा प्रोग्राम अधूरा है। तो चलिए चलिए तो फिर होलिया में उड़े रे गुलाल की थाप भी हो जाए। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। मारी रे मंगेतर चुड़ला बाली, मारी रे मंगेतर चुड़ला बाली, मारी रे मंगेतर चुड़ला बाली, मारी रे मंगेतर चुड़ला बाली। घड़ियों वाला रे नवाब, कयो रे मंगेतर से। घड़ियों वाला रे नवाब, कयो रे होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। मारी रे मंगेतर नथनी वाली, मारी रे मंगेतर नथनी वाली, मारी रे मंगेतर नथनी वाली, मारी रे मंगेतर। मूछों वाला रे नवाब, कयो रे मंगेतर से। मूछों वाला रे नवाब, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। अच्छा पायल वाली भरी रे नवाब, कयो रे मंगेतर से। धोती वाला रे नवाब, गुलाल, कयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, सही में होली खेल। होली है और वाकई में होली तो है ही, और होली नहीं होती तो फिर ये रंग आप तक कैसे पहुंचाते। आज का ये दिन, आज का ये पर्व होली, क्योंकि रंगों के साथ हम मना रहे हैं, और इसी कड़ी को चलिए आगे बढ़ाते हैं। अर्चना जी और उनकी पूरी टीम, उनके सहयोगी उनके साथ हैं। कहते हैं लोकगीत हो गए, फिल्मी गीत हो गए, अब कुछ फोक भी हो जाए। तो चलिए अर्चना जी के पास सीधे चलते हैं और उनकी टीम के पास। छला छलिया छबीले ब्रजनार बन गए। छला छलिया छबीले ब्रजनार बन गए। छला छलिया छबीले ब्रजनार बन गए। बीच कुंजन में ब्रज की बहार बन गए। बीच कुंजन में ब्रज की बहार बन गए। छला छलिया छबीले ब्रजनार बन गए। छला छलिया छबीले ब्रजनार बन गए। छला छलिया छबीले ब्रजनार बन गए।
चले अलबेली, बन के सुंदर और मन के मनहार बन गए, तन के सुंदर और मन के मनहार बन गए। चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए, चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए। कजरा कोरन पे करे सी के लई निकाल, कजरा कोरन पे करे सी के लई निकाल, तेल बसे लगार के पतियां लीनी पार, नैना तीखी कटारी की धार बन गए, नैना तीखी कटारी की धार बन गए। चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए, चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए। फूलन में फूला भयो जैसे फूल हजारी, फूलन में फूला भयो जैसे फूल हजारी, फूले फूले में फिरे जो फूल रही फुलवारी, बेला जूही चमेली कचनार बन गए, बेला जूही चमेली कचनार बन गए। चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए, चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए। बीच कुंजन में ब्रज की बहार बन गए, बीच कुंजन में ब्रज की बहार बन गए। चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए, 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 चला चलिया छबीले ब्रजनार बन गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय। और आज के आनंद की कांवरिया सेठ की जय। तो ये मुझे लगता है होली का ये पर्व आज जो हम सब ने इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया, और ललित जी अर्चना जी में जय हो। अर्चना जी और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली के पर्व की देनी चाहती हूँ। और जाहिर तौर पर आज जिस तरीके से उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गीतों से और एक मैसेज भी सभी ने दिया है कि उनके लिए होली ये क्यों खास है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था आज का दिन। और चलते चलते बस एक बात और छोटी सी, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से होली की। अर्चना जी, हमारे व्यूवर्स के लिए, तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? आप सभी ऐसे ही हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाते रहें और देश में सुख शांति बनी रहे और हम ऐसे ही रंगों में सराबोर हमेशा रहें, ईश्वर की कृपा सब पे बनी रहे। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। होली है। कैमरा टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी इतना सुंदर होस्ट किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एंकरिंग किया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सब लोग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वदेश न्यूज परिवार, आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हम सबका शुक्रिया अदा हुआ है। मैं अपनी टीम से कहूंगी जरा हारमोनियम पे जो बैठे हैं सर, हाँ। उनका भी, और ढोलक पे जो बैठे हैं सर, उनका भी। मतलब कहते हैं ना कि गीत तो है लेकिन इनकी साज और इनकी रिदम के बिना तो सब अधूरा ही है। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो एक बार फिर से स्वदेश न्यूज परिवार की तरफ से होली के इस महापर्व की आप सभी को बहुत सारी
शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ, इस पर्व को उल्लास करिए। होली है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।